तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इस वीडियो में रेशनल नंबर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है और मैं जो सोच रहा हूँ आपको उससे पहले सोचने की प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट यही है कि यदि आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम ऐसी वीडियो आगे भी बनाते रहें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप अपने दोस्तों को औरों को भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इसका टॉपिक है आज का रेशनल नंबर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, आप अंदाज लगाइए इनमें से कौन ट्रू नहीं है, कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। और देखते हैं कि आपका मैच और मेरा मैच एक ही है या नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं देखता हूँ 2/3, 5/4, 5/4, 2/3। यस, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एसोसिएटिव लॉ का यूज कर सकते हैं। माने आप जानते हो A+B उतना ही होता है जितना B+A होता है। तो इट्स मीन्स पहला तो ऑप्शन ट्रू है, लेकिन हमें तो ट्रू नॉट ट्रू आइडेंटिफाई करना है ना। दूसरा देखते हैं, 2/3, 5/4, 2/3 माइनस 5/4 इक्वल 5/4 माइनस 2/3। आप सोचिए जरा, 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, लेकिन 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। इट्स मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सिलेक्टेबल है। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई में 2/3 इंटू 5/4 इक्वल 5/4 इंटू 2/3, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे ही हम डी को चेक करेंगे, क्या डी सही है? तो देखिए, जब भी हम मल्टीप्लाई के साइन, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं तो ये जो नंबर है वो पलट कर लिखा जाता है। मीन्स इसे 5/4 कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल, इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए। और शायद आपने भी यही सोचा होगा। दैट्स गुड। अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। 0/1 को पलटेंगे, इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा? आप जरा गौर कीजिए, 0/1 को यदि हम इन्वर्स करेंगे तो 1/0 आएगा, 1/0 आएगा। क्योंकि इन्वर्स में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। लेकिन आप जानते हो 1/0 तो कोई नंबर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। ये आप डेफिनेशन में पढ़ते हो कि अ नंबर इन फॉर्म P/Q is called rational where Q is not equal to 0. So what will be the answer of this question? It's very simple. यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा? D, not defined. So the reciprocal of 0 or 0/1 is never defined, is not defined. Okay, next question. Let's go to next question, question number 3. What is the question number 3? 3 rational numbers lying between -3/4 and 1/2. इनमें से कौन से 3 रेशनल नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में हैं? तो ज़रा दिमाग लगाइए और बताइए इनमें से कौन से नंबर हैं जो इन दोनों के बीच में। देखिए, हम यहाँ पर देखें तो यदि हम इसका डिनोमिनेटर लेते हैं, इसको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते हैं तो -3, और इसको हम 2 से डिवाइड देते हैं तो 2 टाइम्स 2, 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास दो नंबर बने, -3/4 और
2/4, यानी जो भी नंबर हमें निकालने हैं वो इन दोनों के बीच में निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम चेक करें तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर 4 चाहिए ना, तो ये आ जाएगा -2/4। ठीक है, इन दोनों के बीच में है, 0 भी इन दोनों के बीच में है, लेकिन 3/4 इन दोनों के बीच में नहीं है। इट्स मीन्स ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, -1/4, ठीक है, इससे ग्रेटर है और इससे स्मॉलर है। 1/4 इससे ग्रेटर, इससे स्मॉलर है, बट 3/4 is not between these two numbers, so this is not answer. Let's go to C option, -1/4, 0, 1/4. Yes, C lie between -3/4 and 2/4. Okay, so the correct answer is C. तो आपको सोचते जाना है, आपको ये नहीं है कि मैं पढ़ता जा रहा हूँ आप सुनते जा रहे हो, नहीं, आपको सोचना है, मेरे से पहले सोचना है और आंसर देखना है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने जो अभी 3 क्वेश्चन कराए थे वो एग्जाम्पल थे उस बुक में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से एक्सरसाइज का स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपका सीक्वेंस 1 आ गया। A number which can be expressed in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. आप सोचिए, ये आप भी मैंने आपको डेफिनेशन पिछले क्वेश्चन में बताई थी। A number and that is in form of P upon Q and Q is not equal to 0 is called, answer is D, rational number. Okay, rational number. A number of form P upon Q is said to be rational if, अरे पहले क्वेश्चन तो था, क्या था उसमें कि P और Q इंटीजर है और Q is not equal to 0. So option B is correct. P may be 0 but Q never be 0. Okay, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि 0/1 का इन्वर्स जैसे मैंने बताया तो 1/0 बताया, और मैंने कहा था कि 1/0 डिफाइंड नहीं होता। तो ऐसे ही समझ जाइए कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 होता है, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, तो ऐसा नंबर डिफाइंड नहीं होता। इसीलिए हम कहेंगे कि Q कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपकी समझ में आ गया कि बी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं, या Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। The numerical expression of 3/8 plus -5/7 equals this. अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इनको सॉल्व करके देख लीजिए रफली। तो 3/8 और -5/7, इनका एलसीएम 56 आ रहा है, 56। तो 21 - 40, दैट इज -19/56। यानी क्वेश्चन तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो क्या शो करता है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। देखिए ये क्या है, रेशनल, ये क्या है, रेशनल, ये भी रेशनल। जब भी 2 रेशनल नंबर्स को प्लस करते हैं और ऑलवेज आंसर रेशनल आता है तो हम कहेंगे रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन यानी ए सही है। इस चीज़ को ध्यान से फिर से देखोगे कि जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं, चाहे वो रेशनल नंबर कुछ भी हो, तो इनका आंसर यदि रेशनल ही आता है तो हम इस कंडीशन को क्लोज्ड अंडर एडिशन कहेंगे, क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा है जो सही नहीं है। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो ये तो सही है, अभी अभी हमने किया था। रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, नो इट्स नॉट ट्रू।
मैंने अभी आपको, हाँ, सब्ट्रैक्शन में रेशनल क्लोज होते हैं, ओके, इट्स ट्रू। क्यों? क्योंकि आप 3/4 में से मैं सेम डिनोमिनेटर का नंबर रख देता हूँ, 5/4 माइनस करोगे तो क्या आएगा? -2/4। तो क्या -2/4 रेशनल है? तो आंसर है यस। आप 5/4 में से 3/4 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 2/4। इट्स रेशनल। तो कोई भी दो रेशनल को, जैसे जीरो एक रेशनल है, जीरो में से आप कोई भी माइनस करोगे तो वही नंबर आ जाएगा -1/2। सो रेशनल माइनस रेशनल इक्वल रेशनल। So rational numbers are closed under subtraction is true. Rational numbers are closed under multiplication is true. क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी रेशनल में ही आएगा। लेकिन रुक जाइए, हम ऑप्शन डी पर देखते हैं। रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। Oh no, these are not closed. Why? Because 0 is a rational number. 0, any rational number when divided by 0. Okay, then we get not defined like this. I wrote this rational number 3/4, but when I divide this rational number by 0, 0 is a rational divided by rational, but it is not defined. So D option is selected because we have to select not true. So D is not true. Question number 5. -3/8 plus 1/7 equal 1/7 plus -3/5. Any number that is in form A plus B and B plus A are equal. Okay, and whenever we add, change the sequence of adding, then we get the same number as a result. The addition of a rational number is commutative. Yes, this option is correct. This rule is called commutative rule. Okay, addition of rational number is commutative. ये इस चीज को शो कर रहा है। Next, sixth question. Which of the following expression shows the rational numbers are associated under multiplication? एसोसिएशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखना है हमें A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, यानी लास्ट के 2 को पहले मल्टीप्लाई करें या पहले 2 को पहले मल्टीप्लाई करें। तो ये रूल होता है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तो आपको ब्रैकेट्स चेक कर लेना है और नंबर चेक कर लेना है। 2/3 2/3 -6/7 -6/3/5 3/5। यस, पहला सही है क्योंकि इसमें नंबर का ऑर्डर चेंज नहीं किया है, सिर्फ ब्रैकेट्स को चेंज किया है। और ऐसा जिसमें से ब्रैकेट्स को चेंज किया जाता है वो होता है एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी क्यों नहीं है? तो आप देखिए, यहाँ -6/7 को सेकंड प्लेस पर लिया है लेकिन थर्ड पर कर दिया। ये क्यों नहीं है? तो देखिए आप यहाँ 3/5 को थर्ड पर लिया है लेकिन यहाँ फर्स्ट पर कर दिया, यानी नंबर्स का भी ऑर्डर चेंज कर दिया। लेकिन एसोसिएशन लॉ में ऑर्डर नहीं चेंज करते, सिर्फ फर्स्ट लास्ट के 2 को जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगले में फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. 0 the identity of addition of rational number. Yes, 0 is the identity of addition of rational numbers. तो आइडेंटिटी होती है 0। आइडेंटिटी का यहाँ क्या मतलब है? जैसे कोई भी नंबर हो, एनी नंबर जिसमें हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नंबर जिसे ऐड करने पर नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है उसे हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहेंगे। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके,
तो हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, सो 0 इज़ आइडेंटिटी। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। अब जरा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप 1 के बारे में सोचिए। 1 क्या है? क्या हम आइडेंटिटी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर कहेंगे इसे? देखिए 1 किसी में ऐड करके देखिए आप, 2 + 1 क्या होता है? 3। चेंज हो गया, नहीं ये आइडेंटिटी ऑफ एडिशन नहीं है। आइडेंटिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन, whenever we subtract 1 from any number we get the different result, not the same, so it is not identity for subtraction. Identity of multiplication, any number is multiplied with 1 we get the same number, like this 4 into 1 is always 4, 14 into 1 is 14. So we can say 1 is identity for multiplication of rational numbers. C option is correct one. The additive inverse को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। आप सोचिए कि जैसे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, x में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो x का साइन चेंज करके हमें ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो x में यदि -x ऐड किया जाएगा तो 0 आएगा। तो आप सोचिए -7/9 में क्या ऐड करेंगे कि 0 आंसर आए, तो आंसर हुआ 7/19। -7/19 में 7/19 ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा। सो 7/19 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19। Multiplicative inverse of a negative rational number, आंसर नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव होता है, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। आज जरा एक नंबर बताइए कि मैं x में किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो आंसर है 1/x से। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। यदि मैं कहूँ कि -x में किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर होगा -1/x से, क्योंकि आंसर तो मुझे 1 लाना है। तो ये क्लियर हुआ कि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नेगेटिव होता है और पॉजिटिव का पॉजिटिव होता है। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, if x plus 0 equal 0 plus x equal 0, और मैंने कहा था कि 0 किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर 0 ही, वो नंबर सेम आता है, और इसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। To get the product 1, we multiply 8/21 by, अब 1 आंसर लाना है तो आपको क्या करना होगा, आंसर किसी का नंबर 1 आंसर तभी आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में जब हम उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई कर दें। तो आंसर क्या हुआ, 21/8। सी आंसर सही है। 13, माइनस ऑफ -x इज सेम एज, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, ऑप्शन ए, नो, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 1/7, सबसे पहले तो हम इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 7 1 से 7, 7 × 1 7 + 1, तो ये हो जाएगा -8/7। ठीक है, ये नंबर इसके इक्वल है। अब हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसको पलट देंगे, तो इसका इन्वर्स आएगा -7/8, और माइनस को तो आप कहीं भी रख लो, ऊपर या नीचे,
लेकिन इससे मिलता जुलता नंबर कौन सा है आप चेक करिए। 7 ऊपर होना चाहिए और माइनस के साथ, हाँ डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 15th क्वेश्चन, इफ x be any rational number then x plus 1 x plus 0 is equal to x। एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ, किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो क्या आता है, आंसर वो नंबर ही रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 16, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव का अब आप सोचिए 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा, तो आंसर है 1 में 1 का करोगे। यदि -1 का पूछा जाता तो -1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, -1 का, तभी 1 आएगा। आप बस ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में या रेसिप्रोकल में आंसर हमेशा 1 आता है, ठीक है, तो आंसर 1 हुआ। 17, -1 का रेसिप्रोकल अभी मैंने बता ही दिया, -1। 0 का रेसिप्रोकल ये पहले ही आ चुका है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर से, तो आप जानते हो कि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी से भी कर लीजिए, कभी भी आंसर 1 नहीं आ सकता, और रेसिप्रोकल के लिए आंसर 1 आना चाहिए। So there is no number that can be multiplied with 0 to get 1. So answer is not defined. The reciprocal of any rational number is p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Is, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा p अपॉन q का, तो इसको पलट देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, q अपॉन p, q अपॉन p, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बस यहाँ ध्यान रखना है कि p की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ नॉट डिफाइंड आता ना, तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 0 p के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है, बस ये कहा गया है p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 नहीं है, तो यदि p की वैल्यू 0 है तो हम कहेंगे कि वो आंसर कुछ और भी हो सकता है। If y be the reciprocal of rational number x, y है x का रेसिप्रोकल है, then reciprocal of y is x, क्योंकि आप जानते हो जैसे मैंने लिखा 3/2 और मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा किसी नंबर का, तो वो नंबर 2/3 होगा, तो आंसर 1 आएगा। तो फिर 3/2 2/3 का रेसिप्रोकल है, और ठीक उल्टा यानी कि 3/2 2/3 का और 2/3 3/2 का रेसिप्रोकल है। तो ऐसे ही कहा गया है कि y है वो x का रेसिप्रोकल है, द रेसिप्रोकल ऑफ y विल बी, तो y का रेसिप्रोकल क्या होगा, आंसर x। ओके, आंसर x हो गया। 21 क्वेश्चन, द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, तो सबसे पहले तो हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 21 अपॉन 13 8 3 24, 8 1 8 प्लस 2 10 104, 21 अपॉन 104। अब हमें निकालना है इसका इन्वर्स करना है ना, तो इन्वर्स क्या होगा इसका, तो इस नंबर का इन्वर्स होगा 104 अपॉन 21, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए ये होता क्या है, जैसे a मल्टीप्लाई b प्लस सी लिखा हुआ है, a मल्टीप्लाई b प्लस सी, तो हमें क्या करना होता है कि a का पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है,
और उसके बाद प्लस ए का सी से मल्टीप्लाई करते हैं। इस रूल को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्लियर है? तो अब इस फॉर्म में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, तो देखिए -1/4 का 2/3 के साथ, -1/4 का -4/7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहला आंसर सही है, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 23rd क्वेश्चन, बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स वी फाइंड, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर्स। कितने भी फाइंड कर सकते हो, एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, तो आंसर है इनफाइनाइट। कैसे? मैं 1 को 10/10 भी लिख सकता हूँ और 2 को 20/20 भी लिख सकता हूँ, 20/10 भी लिख सकता हूँ। तो आप सोचिए कितने हो गए, 9/10, वो 11/10, 12/10, 13/10। यदि मैं इसको 100 कर लेता हूँ तो कितने हो गए, आप सोचिए इसके बीच में। तो इस तरह से हम कितने भी नंबर इनके बीच में निकाल सकते हैं। x + y/2 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑलवेज ट्रू, इसमें से कौन सा हमेशा ट्रू है, तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग है क्या। x - y/2 इज ए रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, नहीं होता। x + y/2 इज ए रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y, अभी तो यही सॉल्व किया था ना, तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 25 में बी ऑप्शन बिल्कुल, क्वेश्चन 25 का सही है, बी ऑप्शन। तो आपने ये वीडियो पूरा देखा, 25 क्वेश्चंस को, आप काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चंस है आपके लिए, और इसी तरह की मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। या मैं कुछ लिंक भी दे देता हूँ वीडियोज़ के, आप उनको भी देख सकते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं।